नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ में। तो आज का टॉपिक है एक तो भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद, भाषा की लिपि, बोली तथा उपभाषा। इस पर हम बात करेंगे। तो समय ना गंवाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। भाषा की परिभाषा क्या है, इसको आप पहले समझ लें। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए या बोला जाता है। दूसरे शब्दों में भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। साधारण भाषा में जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर के ग्रहण करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा मुख्यतः दो प्रकार की है। इसके दो भेद हैं। एक तो मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा। और एक भाषा का इसमें चलन और भी है जिसको हम सांकेतिक भाषा के नाम से जानते हैं। तो मौखिक भाषा जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोल करके व्यक्त करता है तो वहाँ भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं या वह भाषा मौखिक भाषा के नाम से जानी जाती है। लिखित भाषा जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिख करके व्यक्त करता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। एग्जाम्पल में आपको हम बताते हैं, जैसे ग्रंथ, पुस्तकें, अखबार या पत्र पत्रिकाएं आदि। लिखित भाषा के लिए लिपि का होना अति आवश्यक है। सांकेतिक भाषा का मैंने जिक्र नहीं किया था, लेकिन इसको आप समझ लें एक बार। सांकेतिक भाषा जब संकेतों, जिसको आप इशारा कहते हो, इशारा द्वारा बात समझाई या समझी जाती है, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। वास्तव में यह एक सशक्त भाषा कही जा सकती है, जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता हुआ सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों से वार्तालाप आदि। अब हम जानते हैं लिपि के बारे में। लिपि है क्या? किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है उसे ही हम लिपि कहते हैं, या उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं, या उसे हम लिपि के नाम से जानते हैं। भाषा हिंदी, संस्कृत और मराठी, तीन भाषाएं। और इसकी जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। पंजाबी, तो इसकी जो लिपि है वो है गुरमुखी। अरबी, इसकी जो लिपि है अरबी। बंगला की है बंगला। रूसी की है रूसी लिपि। और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश की जो लिपि है वो है तुम्हारी रोमन लिपि। बोली तथा उपभाषा के बारे में बात करते हैं कि बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषा होती है या भाषा के रूप को हम बोली कहते हैं या उसे बोली कहा जाता है। उपभाषा किसी भी भाषा के लिए ऐसे विशेष रूप को बोलते हैं, किसी भी भाषा के ऐसे विशेष रूप को हम बोलते हैं उपभाषा, जिसे उस भाषा के बोलने वाले लोगों में एक भिन्न समुदाय प्रयोग करता हो, उसे हम उपभाषा कहते हैं या उसे हम उपभाषा के नाम से जानते हैं। जैसे बोली की बात करें, आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उपभाषा इसकी है पूर्वी हिंदी। राजस्थानी, जैसे ये जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ये है राजस्थानी हिंदी। और गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली, ये है आपकी पहाड़ी हिंदी। खड़ी बोली हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, ये पश्चिमी हिंदी है। भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये आपकी बिहारी हिंदी है। तो ये थे आपके बोली तथा उपभाषा, लिपि और भाषा के भेद, बोली तथा उपभाषा। तो ये
वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद जय भारत।